फिज़ा ब्राइट चैनल को देखने वाले तमाम व्यूवर्स को फिज़ा का प्यार भरा सलाम। आज की तहज्जुद मिरेकल लव स्टोरी है एक ज़ारा नाम की दुखी लड़की की कैसे तहज्जुद की नमाज और तहज्जुद की दुआओं से उसने वो सब कुछ पाया जिसे उसकी ज़िंदगी खुशनुमा बन गई। बहुत ही बेहतरीन तहज्जुद मिरेकल लव स्टोरी आज मैं आपको सुना रही हूँ, आखिर तक जरूर सुनिएगा। ज़ारा एक छोटे शहर की लड़की थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो है सुकून। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी का असर रहता था जो कभी मिट नहीं सकता था। उसकी दुनिया बस उसकी माँ, अब्बू और एक छोटी सी गली तक सीमित गई थी। ज़ारा की माँ को पता था कि उसकी बेटी का दिल किसी गहरी चोट से दर्द में है, लेकिन ज़ारा कभी अपने जज्बात दूसरों से शेयर नहीं करती थी। आज भी एक और रात थी जब ज़ारा अपने कमरे में बैठी थी, सोचती हुई कि आज भी उसके दिल को सुकून कहाँ मिल सकता है। घर के सब लोग सो रहे थे, लेकिन ज़ारा ने फैसला किया कि आज रात कुछ अलग होगा। आज से कुछ महीने पहले ज़ारा ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दर्द झेला था। उसका दिल एक ऐसे इंसान के साथ था जो कभी उससे सच में प्यार नहीं करता था। उसने अपने सपने उस इंसान के साथ जोड़े थे, लेकिन उसकी दुनिया धुंधली हो गई थी जब वो उससे अलग हो गया। तहज्जुद वो वक्त था जो ज़ारा ने अपने अल्लाह के साथ गुजारने का फैसला किया था। उसने सोचा, अगर इंसानों से दर्द मिलता है तो अल्लाह के साथ रिश्ता बनाने से शायद उससे सुकून मिले। ज़ारा ने अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखना शुरू की थी और हर रात जब सब लोग नींद में होते, वो अपनी तहज्जुद की नमाज में अपने गमों को अल्लाह के हवाले करती थी। आज भी वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई थी। उसने अपने कमरे में तहज्जुद की नमाज अदा की और अपने दुआओं का सिलसिला शुरू किया। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, एक चांद सी रोशनी जो रात तक कभी नहीं दिखाई दी। इस वक्त कुछ ऐसा होने वाला था जो ज़ारा की पुरानी दुनिया को बदल के रख देगा। अगर वो जाने तो ये किस तरह का मिरेकल उसके लिए लिखा गया था। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब सा सुकून था जो उसके दिल में महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथों को उठाया और अपनी दुआओं में अल्लाह से अपने गमों की राहत की तलब की और कहने लगी, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में जो गम है उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दे। मुझे अपने सब दुखों से निजात दे और मेरे दिल को सुकून दे। आमीन। जब वो दुआएं मांग रही थी, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही ज़ारा ने अपनी दुआएं खत्म की, एक हल्की सी हवा चलने लगी। ज़ारा ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने दिल से कुछ और मांगना शुरू किया। या अल्लाह, मुझे अपने सच्चा प्यार की तलाश है। मेरा दिल अब किसी और दर्द से बेचैन नहीं रह सकता। मेरे दिल को अपनी रहमत से भर दे। ज़ारा की दुआ अब ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया था और वो समझ गई थी कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। थोड़ी देर बाद ज़ारा को लगा जैसे एक गहरी सी नींद आ रही हो, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। दिल में एक ऐसी महसूसियत थी जो उसे अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल अलग कर गई थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और कोई रुखसत लेने आया। ज़ारा ने अपनी आंखों को खोला और देखा एक अजनबी शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक थी, जैसे वो भी किसी खोज पर निकला हो।
ज़ारा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? वो शख्स धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं एक दोस्त हूँ जो अल्लाह की राह से यहाँ आया हूँ। ज़ारा के दिल थोड़ा बेचैन हो गया, लेकिन वो समझ गई थी कि ये सब कुछ ज़्यादा गहरा था। ये इंसान, ये इसके पीछे जो भी राज था, वो किसी खास वजह से उससे मिलने आया था, अल्लाह की राह से। ज़ारा ने पूछा। अब उसका दिल थोड़ा खुलने लगा था। आप कैसे जान सकते हैं कि मेरी दुआओं का जवाब मिल गया है? वो शख्स ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस एक खामोशी थी जो ज़ारा को अजीब लग रही थी। फिर वो शख्स धीरे से मुस्कुराते हुए कहने लगा, आपका वक्त आ गया है, आपके गम अब खत्म होने वाले हैं और जो प्यार आपको जरूरत था वो आपके पास है। ज़ारा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये सच है? क्या मुझे सच में अपने दिल का प्यार मिलने वाला है? जब वक्त सही होता है तो अल्लाह अपने बंदों को अपनी रहमत से मिलाता है। वो शख्स फिर बोला और फिर धीरे से कहा, आपको अपने दिल पर भरोसा रखना होगा और अपने फैसलों को अपने दिल के साथ लेना होगा। ज़ारा की आंखों में एक नई रोशनी थी। वो शख्स धीरे धीरे कमरे से निकल गया और ज़ारा को ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई पैगाम था जो अल्लाह की तरफ से उससे मिल रहा हो। उस रात ज़ारा ने अपनी तहज्जुद की नमाज दोबारा से पढ़नी शुरू की, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। उसने अपने दिल से सोचा, शायद जो प्यार मैंने पहले तलाश किया था वो मुझे अब मिलने वाला है। शायद ये सारा गम, सारी उदासी सिर्फ इस पल के लिए थी। अल्लाह की रहमत से सब कुछ बदल जाएगा। और उस रात ज़ारा का दिल एक नए सफर पर निकला था, जहां एक नई दुनिया का इंतजार था। ज़ारा की जिंदगी में एक नई रोशनी थी। उस रात के बाद जो शख्स उसके कमरे में आया था, उसका चेहरा या नाम ज़ारा को याद नहीं था, लेकिन जो बातें वो शख्स कह गया था उन्होंने ज़ारा के दिल में एक गहरा असर छोड़ा। उसके अंदर एक नई उम्मीद जग गई थी और वो हर दिन अपने अल्लाह से अपनी दुआएं और भी ज्यादा इखलास के साथ मांगती थी। कुछ दिन गुजरे और ज़ारा को अपनी जिंदगी में एक अजीब सी सुकून की महसूसियत होने लगी। पिछले दिनों की थोड़ी सी उदासी और गम अब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। ज़ारा ने अपनी रूहानियत में एक नई ताकत महसूस की। उसके दिल की उदासी की जगह अब एक खूबसूरत शांति थी। एक दिन जब ज़ारा अपनी तहज्जुद की नमाज में थी, उसने अपने दिल में एक ख्याल सोचा, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने दिल से सब कुछ उसके हवाले किया। अब कुछ भी जो मेरे लिए होना था वो हो रहा है। उसने अपनी आंखें बंद की और दुआ की, या अल्लाह, मेरे दिल का सुकून अब तेरे साथ है। अगर कोई और प्यार होना है तो वो बस तेरी मर्जी से हो। मैं बस अपने दिल को तेरा होकर तुझ में खोना चाहती हूँ। इसी वक्त ज़ारा के कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन इस बार वो शख्स नहीं आया जो पहले रात को आया था। इस बार जो इंसान था वो बहुत ही खास था। ज़ारा का पुराना दोस्त अली जो ज़ारा के दिल का सबसे गहरा हिस्सा था, जो कभी ज़ारा की जिंदगी में था लेकिन कुछ वक्त पहले अपने रास्ते अलग कर चुका था। ज़ारा ने हैरानी से अली को देखा। अली, तुम यहाँ? ज़ारा का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। अली ने अपनी आंखों में एक गहराई के साथ ज़ारा की तरफ देखा और बोला, ज़ारा, मैं तुमसे बात करना चाहता था। जब हम अलग हो गए थे तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं था। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। पर तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, तुमने मेरे दिल तोड़ दिया था। अली ने अपने हाथ ज़ारा के हाथ में रखा। मुझे इस बात का दर्द है ज़ारा,
لیکن میں نے اپنی زندگی کو سمجھا اور میں نے سیکھا کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو سب کچھ اپنے آپ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ مجھے تمہاری تقدیر اور اللہ کی مرضی کا پتہ چل گیا ہے۔ زارا نے تھوڑا سوچا اور پھر اپنے دل کی سننا شروع کی اور کہا، علی، میرے دل میں ایک گہرا سکون ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اب واپس ملنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس بار ہم اپنے دل اور زندگی کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ علی کی آنکھوں میں پیار کا جہان تھا۔ زارا، میں نے غلط فیصلہ لیا تھا جب میں نے تم سے الگ ہونا چاہا، لیکن اب میں صرف تمہارے ساتھ ہوں اور صرف تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک گہرا پیار اور ایمان کا جہان تھا۔ زارا نے اپنے دل سے کافی درد اور اداسی دور کر دی تھی اور اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اب اس کا پیار اور سکون اپنے اصلی منزل تک پہنچنا تھا۔ علی اور زارا نے ایک ساتھ اپنی زندگی کی نئی شروعات کی، جہاں ان کا پیار اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے سپنے اور جذبات اس کے حوالے کر دیے تھے اور اب وہ اپنے راستے پر چل رہے تھے، ایک نئی آسمان کے نیچے۔ اور اس طرح زارا کی درد سے بھری زندگی اللہ کی رحمت سے ایک نئی روشنی اور پیار کے ساتھ سج گئی تھی۔ اور اللہ کے کرم سے زارا اور علی کی شادی بھی ہو گئی اور وہ ایک سکون بھری زندگی گزار رہے ہیں۔